बांग्लादेश जो कभी भारत के स्ट्रेटेजिक हिसार में जकड़ा हुआ एक कठपुतली मुल्क तस्वर किया जाता था, आज अपनी खुद मुख्तारी की एक ऐसी नई लकीर खींच रहा है जिसने खित्ते की पूरी जियो पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। सिक्योरिटी से लेकर खारजा अमूर तक सब कुछ एक मखसूस खानदान और उसके सरपरस्तों के मफाद के गिर्द घूमता रहा। आज बांग्लादेश की सड़कों पर इंडिया आउट के नारे सिर्फ सियासी नारे नहीं बल्कि एक अवामी तहरीक बन चुके हैं। उस्मान हादी का विजन आज बांग्लादेशी नौजवानों के दिलों में घर कर चुका है। मुस्तकबिल का बांग्लादेश अब भारत की बैकयार्ड बनकर रहने को तैयार नहीं है। शहीद उस्मान हादी का खून और एयर चीफ के दौरा पाकिस्तान से शुरू होने वाला यह नया बाब एक आज़ाद, खुद मुख्तार और बावकार बांग्लादेश के अरूज की दास्तान लिख रहा है। ढाका की फिजाएं आज एक ऐसी नई कहानी सुना रही हैं जहां बरसों से मुसल्लत पड़ोसी मुल्क की बालादस्ती की जंजीरें अब टूटती हुई नजर आ रही हैं। बांग्लादेश जो कभी भारत के स्ट्रेटेजिक हिसार में जकड़ा हुआ एक कठपुतली मुल्क तस्वर किया जाता था, आज अपनी खुद मुख्तारी की एक ऐसी नई लकीर खींच रहा है जिसने खित्ते की पूरी जियो पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। शेख हसीना वाजिद के 15 साल इक़्तिदार को तारीख एक ऐसे दौर के तौर पर याद रखेगी जहां बांग्लादेशी कौमियत और इस्लामी शनाख्त को दबाकर दहली की खुशनुदी को रियासती पॉलिसी बना लिया गया था। इस तवील दौर में अपोजिशन को दीवार से लगाया गया, नजरियाती आवाज़ों का गला घूंटा गया और सिक्योरिटी से लेकर खारजा अमूर तक सब कुछ एक मखसूस खानदान और उसके सरपरस्तों के मफाद के गिर्द घूमता रहा। लेकिन 2024 के जुलाई इंकलाब ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो नौजवान नस्ल जिसे भारतीय बयानी के साए में परवान चढ़ाया गया था, वही इस तसल्लुत के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी हो गई और बिलाखिर शेख हसीना को इस्तीफा देकर उसी भारत में पनाह लेनी पड़ी जिसने उन्हें बरसों इक़्तिदार में रखने के लिए हर हद पार की थी। आज बांग्लादेश की सड़कों पर इंडिया आउट के नारे सिर्फ सियासी नारे नहीं बल्कि एक अवामी तहरीक बन चुके हैं, जहां लोग दरियाओं के पानियों की तकसीम से लेकर सरहदी हलाकतों तक भारतीय नाइंसाफी का हिसाब मांग रहे हैं। इस बदलते हुए बांग्लादेश के उफक पर शहीद शरीफ उस्मान हादी का नाम एक ऐसे नजरियाती हीरो की तरह चमका है जिसने अपनी जान देकर आज़ादी की शमा को मजीद रोशन कर दिया। उस्मान हादी सिर्फ एक उस्ताद या कारकुन नहीं थे बल्कि वो इस इनकलाब मंच की आवाज़ थे जिसने भारतीय बालादस्ती को खुलेआम चैलेंज किया और बांग्लादेश को उसकी असल नजरियाती जड़ों की तरफ वापस लाने का ख्वाब देखा। इनकी शहादत ने पूरे बांग्लादेशी समाज को झंझोड़ कर रख दिया और ये साबित कर दिया कि बांग्लादेश का मुस्तकबिल अब कठपुतली बनने में नहीं बल्कि अपनी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ में है। उस्मान हादी का विजन आज बांग्लादेशी नौजवानों के दिलों में घर कर चुका है और यही वजह है कि अब वहाँ दहली की बजाय अपनी मट्टी से वफादारी का नज़रिया दोबारा जिंदा हो रहा है। इस बदलते हुए मंजरनामे का सबसे अहम मोड़ वो दिफाई कुर्बत है जो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान नज़र आ रही है। जनवरी 2026 के आगाज़ में बांग्लादेशी फ़िज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान का दौरा पाकिस्तान किसी तारीखी मोड़ से कम नहीं था। इस्लामाबाद में पाक फ़िज़ाई के सरबरा से उनकी मुलाकात और JF-17 थंडर जैसे जदीद लड़ाका तैयारों की ख़रीदारी पर होने वाली तफसीली गुफ्तगू इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि बांग्लादेश अब अपने दिफा के लिए भारत पर इन्हिसार ख़त्म करना चाहता है। बांग्लादेशी एयर चीफ की जानिब से पाक फ़िज़ाइया की पेशा वराना महारतों की तारीफ़ और JF-17 में दिलचस्पी ये साबित करती है कि ढाका नई मंजिलों की तरफ देख रहा है, जहां पाकिस्तान और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन उसकी खुद मुख्तारी की ज़मानत बनेगा। मुस्तकबिल का बांग्लादेश अब भारत की बैकयार्ड बनकर रहने को तैयार नहीं है। ये एक ऐसा मुल्क बनकर उभर रहा है जो अपने नज़रिए, अपनी जोग्राफियाई हदूद और अपनी खारजा पॉलिसी का फ़ैसला खुद करने की हिम्मत रखता है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बांग्लादेश में अपनी साख खो चुकी है क्योंकि उसने अवामी उमंगों की बजाय एक आमराना साए पर सरमायाकारी की थी। अब जब बांग्लादेशी पॉलिसी पाकिस्तान के ताउन से तरबियत हासिल करने और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी अपनाने की तरफ बढ़ रही है तो एक खित्ते में ताकत के तवाज़ुन की तब्दीली का एक वाज़ेह ऐलान है। बांग्लादेश अब बदल चुका है और ये तब्दीली सिर्फ हुकूमतों की नहीं बल्कि उस सोच और नज़रिए की है जो अब दबने वाला नहीं है। शहीद उस्मान हादी का खून और एयर चीफ के दौरा पाकिस्तान से शुरू होने वाला यह नया बाब एक आज़ाद, खुद मुख्तार और बावकार बांग्लादेश के अरूज की दास्तान लिख रहा है।